हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ प्रेफरेंस इन सीडीएस एग्ज़ाम। क्योंकि गाइस, जब कभी आप सीडीएस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हो सो आप शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसमें प्रेफरेंस कैसे दी जाए। क्योंकि आपको जैसे पता है सीडीएस एग्ज़ाम्स में 4 पोस्ट के लिए अप्लाई होती है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। सो जब कभी आप फॉर्म फिल करते होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होती होगी कि किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, किसको सेकंड, किसको थर्ड एंड किसको फोर्थ। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपकी इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, प्रेफरेंस जानने से पहले हम यहाँ पे एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे, क्योंकि ये प्रेफरेंस से रिलेटिव है। सो गाइस, फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या एक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि आप ग्रेजुएट हो बीए से या बीएससी से या बीकॉम से, इट डजेंट मैटर, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ओके, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन नेवल एकेडमी यू शुड हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग। जैसे कि यदि गाइस आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है, यदि आपने बीकॉम से कर रखा है तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। और यदि आपने सपोज़ करो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, बीई कर रखी है, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, और फॉर दी पोस्ट ऑफ एयरफोर्स एकेडमी आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। मतलब गाइस कि यदि आपने बीए कर रखा है, सपोज़ करो कि आपने बीए कर रखा है ग्रेजुएशन में, लेकिन आपने जो 12th में साइंस करी थी और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट थे, तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बीएससी कर रखी है और 12th में भी आपके पास साइंस थी, फिज़िक्स और मैथ सब्जेक्ट्स थे, तो भी आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन नेवल एकेडमी में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ओके, और एयरफोर्स एकेडमी में यदि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि प्रेफरेंस के बारे में। सो जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपके पास इस तरह का कुछ डेस्कटॉप पे ऐसा कुछ आएगा, तो जहाँ पे आपको दिखाई देगा एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ओके, सो आपको क्या करना है, अगर आप सपोज़ करो कि आपने बीए कर रखी है, अगर आपने बीए कर रखी है सो इसका मतलब है कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर आप जाना चाहते हो या ओटीए जाना चाहते हो, सपोज़ करो कि आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाना चाहते हो, सो आप यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी को वन वन प्रेफरेंस दोगे, ठीक है, और ओटीए को आप 4th प्रेफरेंस दोगे, और नेवल एकेडमी को 0 और एयरफोर्स एकेडमी को भी 0। क्यों? क्योंकि सपोज़ करो कि आपने बीए कर रखी है और आपकी जो 12वीं थी ना, 12वीं जो आपने की थी 12th, उसमें भी आर्ट्स से की थी, उसमें भी आपने आर्ट्स से की थी। सो इस केस में आप एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हो और ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आप प्रेफरेंस इस तरीके से कुछ दोगे, 1, 2, 0 एंड 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि मान के चलो आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप जाना चाहते हो नेवल एकेडमी में, नेवी में जाना चाहते हो, तो आप नेवी को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, और उसके बाद आप एएफए को भी सेकंड दे सकते हो, या आईएमए को सेकंड देना चाहते हो तो दे दो, या मान के चलते हम थर्ड दे देते हो आप इसे, और ओटी को आप 4 दोगे, ठीक है। यदि गाइस आपने बीई कर रखी है तो नेवल एकेडमी को में जाना चाहते हो तो आप 1 दे सकते हो। यदि आपने बीई कर रखी है तो अगर आप चाहो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स एकेडमी में भी जा सकते हो, ओटीई में भी जा सकते हो, ठीक है, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर होता है। और अब मान के चलते हैं कि आपने बीएससी करी थी ग्रेजुएशन में, और आपकी जो साइंस सेट की थी आपने 12th में, सो यहाँ पे आप एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो और इंडियन मिलिट्री एकेडमी को सेकंड दे सकते हो, नेवल एकेडमी को आप 0 प्रेफरेंस दोगे और ओटीए को आप दोगे 4th प्रेफरेंस।
ओके। अब हम मानते हैं कि जो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप ये CDS का फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे एक एज क्राइटेरिया भी होता है। सो जिसमें जो अगर जिनकी एज मतलब अब एज हो जाते हैं तो इस केस में जो OTA में थोड़ा एक ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। सो इस केस में आप OTA को केवल 1 प्रेफरेंस दे सकते हो और बाकी सबको 0 कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से प्रेफरेंस देनी है आपको। और गर्ल्स के लिए तो एक अच्छा ही है, क्योंकि गर्ल्स जो है केवल OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं। सो उनको केवल यहाँ पे 1 प्रेफरेंस देनी है, बाकी तीनों में 0 0 0, ठीक है। सो गाइस ये था प्रेफरेंस के बारे में। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा ज़रूर। सो थैंक यू।